हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। अर्जुन जी अब बोल चुके तो संजय, शुरू से भूलना नहीं है कि संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सैन्योभ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा था दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ, तो भगवान देखिए कि अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन एक तरह से इस समय बॉस हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से उस पोजीशन को ग्रहण किए हैं और फिलहाल वो इस पोजीशन में एज एन एम्प्लॉय एक तरह से अपने भक्त को हेल्प कर रहे हैं। माँ भी होती है ना, जैसे माता पिता। पिता देखो कई बार बच्चे की घोड़ी बन जाते हैं। हाँ, वो उसके ऊपर छोटा बच्चा टिक 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 टिक, तो वो पिता की महानता है कि वो बच्चे के लिए घोड़ा बन रहे हैं, या उसको क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, भाग के फील्डिंग कर रहे हैं। तो हम इस जगत में भी देखते हैं, ये तो भगवान भी कर रहे हैं, अपने भक्त के लिए कर रहे हैं। वो कह रहा है जी दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाओ, अच्छा जी, ले जाके खड़ा कर दिया। तो भगवान की महानता तो फिर कितनी चर्चा करें, मुझे तो करनी भी नहीं आती। 25वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने कहा देखो। अब कई बार हम ये भी सोचते हैं कि जैसे भगवान की एंट्री 14वें श्लोक में हमने डिस्कस की थी, ऐसे हम कई बार सोचते हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में बोलना शुरू किया, जैसे दूसरे अध्याय में ही बोलना शुरू किया। बट यहाँ थोड़ा सा ही सही भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा एक इंडिकेशन की फॉर्म में बोला है। नहीं तो आगे जब भी भगवत गीता में भगवान बोलेंगे तब श्री भगवान उवाच शब्द आएगा, यहाँ नहीं आया है क्योंकि यहाँ बहुत छोटा सा एक रेफरेंस के रूप में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। पहले अध्याय में बस इतना ही है उनका। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः ऊपर बात हो रही है ना, तो प्रमुख तौर पर तो यही दो मुख्य योद्धा थे। दुर्योधन थे लीडर, लेकिन उनको तो वो परास्त कर ही लेंगे, ये उनको क्लियर था। भीष्म और द्रोण को लेकर ही मेन कंफ्यूजन भी थी दिमाग में, क्योंकि गुरु थे, पितामह थे, और वही सबसे पावरफुल भी थे। तो भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान, अच्छा अब भगवान की लीला है, भगवान चाहते तो कहीं इधर उधर भी खड़ा कर सकते थे, दोनों सेनाओं के मध्य कोई ये थोड़ी था, एक पॉइंट ही था। लेकिन भगवान ने भी जानबूझ के भीष्म और द्रोण के सामने जाके ले जाके खड़ा किया, ताकि ये कंफ्यूज होगा, और फिर कहीं ना कहीं भगवान की प्लानिंग तो थी कि गीता पर बोलना है। तो भीष्म द्रोण और विश्व के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने ये कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो, यानी प्रमुखतः उन्होंने भीष्म द्रोण के सामने ले जाके उसको खड़ा किया। अब वहां अर्जुन ने क्या देखा, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितरन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान् सुहृद च एव सैन्यो उभयोऽपि। अब अर्जुन ने वहां क्या क्या देखा उसका वर्णन है कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में क्या क्या देखा, अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो तभी होता था, तभी हुआ ऐसा, मतलब उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में, वहां पर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी को लेकर, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर ये सब सब लड़ते हैं वहां पे कोर्ट में। बहुत केसेस होते हैं अपने मामा पर, चाचा पर, ताऊ पर, ये सब मित्र वित्र, ससुर वसुर, शुभ चिंतक, सब पे केसेस होते हैं कोर्ट में। तो ठीक है, वक्त बदल गया, पहले तीर वीर चला के लड़ते थे, अभी कोर्टों में लड़ते हैं। और कई बार तो फिर भाई भाई या कोई भी रिश्तेदार आपस में गोली भी चलाते हैं। वो बात अलग है कि वो इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है आजकल ये चीजें। तो कोर्ट में तो लड़ते ही हैं और खूब गोलियां भी चलाते हैं, तो ये तो ट्रेंड।
कितनी बार ऐसा होता है कि जो किसी भी महिला को समटाइम कोई बैड बिहेवियर झेलना पड़ रहा है, और वो बैड बिहेवियर अपने ही फैमिली मेंबर्स से भी होता है, तो क्या वो फाइट ना करें? भगवत गीता तो कहती है फाइट करो। अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार फाइट किया। तो अगर किसी भी लेडी को या किसी को भी, मैं तो कहूंगा, आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट लेडीज, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कई बार लेडीज को घर के अंदर ही प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ फिल्म्स में। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि जो छुपा हुआ सा है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो रिवील ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा कभी कभी बाहर आ जाती है, कोई एक आध खबर, कोई एक आध मूवी में इस तरह का मेंशन आ जाता है, तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बट सवाल ये है कि ऐसे में वो स्त्री क्या करे अगर उसको लड़ना पड़ रहा हो अपने ही घर के पितामह, चाचा, मामा, शुभ चिंतक, मित्र, यू नो, यू नेवर नो। तो क्या वो उनसे फाइट करे? द आंसर इज यस। क्या वो उनको फिनिश करने के लिए पूरी जोर लगा दे? द आंसर इज यस। यही गीता का संदेश है। बट देखने वाली बात यह है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध की आज्ञा दी। कहीं ना कहीं व्हाट आई मीन टू से, मैं उस चीज को भी यहां पर कनेक्ट करना चाहता हूं सिर्फ कि हमेशा इस तरह का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले हमें शास्त्र, गुरु और साधु, और मैंने हमेशा कहा है साधु वर्ड का मतलब ये नहीं कि जो मंदिर में पुजारी है वही साधु है, हमारे माता पिता भी साधु है, जो भी वरिष्ठ जन है हमारे जीवन में, उनसे सलाह लेकर ही हमें इस तरह का कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए। बट द मैसेज इज क्लियर, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उससे युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बात अलग है कि पुराने जमाने में तो किल कर देते थे, मान लेते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। आपको लॉ ऑफ लैंड भी देखना है। शास्त्र ने तो कह दिया, लेकिन शास्त्रों में ही कई जगह ये बात भी लिखी है कि वट एवर यू आर डूइंग यू शुड डू एज पर द लोकल लॉ ऑफ द कंट्री। जिस राज्य में आप रहते हो वहां के जो कानून है वो भी तो आपको फॉलो करने हैं। ये थोड़ी कि भाई गीता में अगर माना कहा भी है कि अधर्मी को मृत्यु दंड दे दो, मान लेते गीता में नहीं है, किसी भी शास्त्र में लिखा, तो ये थोड़ी कि आपको ये देखो जी ये तो गीता में या फलाना बुक में लिखा है तो मैंने तो उसको मार दिया। नो, बट यू आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड। बट अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सजेशन कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और हमें गुरु शास्त्र और साधु से भी यही आज्ञा मिलती है कि लड़ो, तो फिर मत घबराओ, लड़ो। अर्जुन को फाइनली यही सजेशन भगवान से मिलने वाला है, सब जानते हैं। और अर्जुन ने यहाँ देखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 26वां श्लोक, जो कि लिस्ट दे रहा है किस किस से उसको फाइट करनी। चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सब तो आ गए। और जरूरत पड़ने पर सबसे लड़ना ही पड़ता है। कमजोर को तो सब दबाते ही हैं। यही संसार का नियम है, जो गिरा होगा उसको दो लात और मार। यही संसार का नियम है। आपको ही उठना होगा, मजबूत बनना होगा, तभी काम चलेगा। अर्जुन भी बैठ जाएंगे अभी, आपको पता है, पहले अध्याय में, और फिर भगवान को 17 अध्याय लगेंगे उसको उठाने में दोबारा कि भाई लड़ ले, बिना लड़े काम नहीं चलेगा। अगर समझाने से काम चलता होगा तो मैंने पहले ही समझा दिया। भगवत गीता एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देती है। अभी हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, कर्म के ऊपर और अन्य विषयों पर, बहुत अनेक अनेक विषयों पर भगवत गीता में हम चर्चा करने वाले हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, अभी तो 25-26 पे ही पहुंचे। तो आप कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे पूछ ही सकते हैं। हरे कृष्ण।